काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि इस टाइप की एक वीडियो बनाई जाए जहाँ पे लग्नेश की जो प्लेसमेंट है उसके बारे में कुछ ना कुछ इंसाइट आपको दी जाए। लग्नेश का मतलब वो प्लैनेट जो आपकी कुंडली के असेंडेंट को मतलब लगन को रूल कर रहा है। वो कोई भी प्लैनेट हो सकता है, राहु हो सकता है, जुपिटर हो सकता है, उसके अलावा मंगल हो सकता है, बुध की प्लेसमेंट हो सकती है। यहाँ पे आज हम प्लेसमेंट की बात नहीं करेंगे। प्लेसमेंट उस प्लैनेट की कहीं भी किसी भी हाउस में हो सकती है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपकी कुंडली का जो लग्नेश बनता है, लग्नेश मतलब अगर वहाँ पे 1 से लेके 12 तक अलग अलग राशि वहाँ पे हो सकती है, अलग अलग राशि का जो लोड बनेगा उसकी प्लेसमेंट कौन से हाउस में है, तो आपको क्या उसको रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक मोटा मोटा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ, जिससे आपको बहुत चीज़ें क्लियर होंगी आपको अपनी ही कुंडली को देखने में। सबसे पहले आपको अपनी कुंडली बना लेनी है। किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से, वेबसाइट से आप अपनी कुंडली बना सकते हैं। कुंडली बनाने के लिए आपको 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है: आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ और आपका प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 चीज़ें जब आप इनपुट करते हैं तो आपके पास आपकी कुंडली आ जाती है। ये जो प्लेसमेंट आपको देखनी है ये D1 चार्ट के अंदर देखनी है। D9 में मत देखना, D10 में मत देखना। D1 चार्ट जो है उसके अंदर आपको ये प्लेसमेंट देखनी है, और वहाँ पे आपको ये देखना है कि वहाँ पे जो फर्स्ट हाउस है आपका, वहाँ पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है। वहाँ पे 1 से लेके 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है। जो फर्स्ट हाउस है वहाँ पे क्या क्या नंबर आपका लिखा हुआ है। अभी आप वहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि वहाँ पे ग्रह कौन सा है, वहाँ पे आपको सिर्फ ये देखना है कि नंबर कौन सा है, क्योंकि जितने भी नंबर हैं वो राशि होती हैं। अलग अलग राशि जो है वो अलग अलग प्लेनेट को असाइन करी जाती हैं। मैं आपको बता भी देता हूँ। जैसे एरीज जो राशि है, नंबर 1 की जो राशि है, इसके जो लॉर्ड बनते हैं वो मंगल बनते हैं। 2 नंबर की जो राशि होती है जिसको टॉरस बोला जाता है, वृष वृष राशि बोला जाता है, इसके जो लॉर्ड बनते हैं वो वीनस बनते हैं। 3 नंबर राशि जो होती है वो जेमिनी राशि, इसके जो लॉर्ड बनते हैं वो बुध होते हैं, मरकरी। 4 नंबर राशि जो होती है कर्क राशि या कैंसर राशि, इसके जो लॉर्ड बनते हैं वो चंद्रमा बनते हैं, मून। उसके बाद आता है 5 नंबर राशि लियो, और सिंह भी इसको बोला जाता है, तो इसके जो लॉर्ड बनते हैं वो सन बनते हैं, सूर्य। फिर 6 नंबर राशि अगेन जो है कन्या राशि हो जाती है, वर्गो, और इसके जो लॉर्ड हैं वो मरकरी। उसके बाद 7 नंबर राशि लिब्रा, इसके जो लॉर्ड बनते हैं वो अगेन शुक्र बनते हैं। 8 नंबर राशि जो स्कॉर्पियो, इसके जो लॉर्ड हैं वो अगेन मंगल बनते हैं। उसके बाद 9 नंबर राशि धनु राशि सेजिटेरियस, इसके जो लॉर्ड हैं वो बनते हैं जुपिटर। इसी के साथ साथ फिर आता है 10 नंबर और 11 नंबर। ये दोनों जो राशि हैं ये शनि की राशि होती हैं, मकर और कुंभ। इसमें कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस ये दोनों राशि एक साथ होती हैं, और इन दोनों के जो लॉर्ड होते हैं वो शनि बनते हैं, सैटर्न। उसके बाद 12 नंबर की जो राशि होती है मीन, इसके जो लॉर्ड बनते हैं वो जुपिटर बनते हैं। अगर आपको इतना क्लियर हो गया कि कौन सी राशि आपके नंबर वहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे कौन सी राशि है और उसके लॉर्ड कौन से हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो वो आपको देखना है कि उस लॉर्ड की प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल वहाँ पे आपके 8 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। 8 नंबर जो है ये स्कॉर्पियो राशि है, इसके जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं। अगर मंगल आपके लगन को रूल कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि मंगल आपके लगन को रूल कर रहे हैं, वो आपके लग्नेश बन गए। उसकी मंगल की प्लेसमेंट कुंडली में 1 से लेकर 12वें घर तक कहीं भी हो सकती है, तो उसका रिजल्ट आपको वहीं से देखना है। कि सबसे पहले देखिए, आप कोई भी राजयोग देख सकते हैं, किसी भी तरह का जो अलग अलग योग बनते हैं कुंडली में, बहुत सारे योग बनते हैं एक कुंडली के अंदर। अब उन योगों को आपको एक्टिवेट करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उन योग का जो आपको फल मिलना चाहिए वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये दूसरी चीज़ आपको देखनी है। ये बेसिकली तभी आपको देखना है जब आपको किसी भी राजयोग या किसी भी अन्य प्रकार के योग का अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको उसको कैसे एक्टिवेट करना है, तो वो आप उसमें देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि उस लॉर्ड की प्लेसमेंट कहाँ हुई है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हाउस का जो प्लेनेट है, इसकी जो प्लेसमेंट है वो 7th हाउस में हो गई है, ठीक है। तो आपको अब पता होना चाहिए कि फर्स्ट हाउस क्या होता है और 7th हाउस क्या होता है, और 7th हाउस को कौन रूल कर रहा है। अगर वहाँ पे फर्स्ट हाउस आता है और फर्स्ट हाउस के रूलरशिप मंगल की बनती है, और मंगल की प्लेसमेंट अगर 7th हाउस में हो जाती है, तो 7th हाउस होता है हमारे बिजनेस पार्टनरशिप का, हमारे पब्लिक का, मैरिज का, स्पाउस का। इसी के साथ साथ हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो होते हैं इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये सारा कुछ 7th हाउस के अंदर हम कवर करते हैं। लिटिगेशन के भी हाउस को हम 7th हाउस से ही देखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये मेजर चीज़ें हैं जो 7th हाउस से रिलेटेड हमने देखनी है। और जो लगन होता है, इसका मतलब आप खुद सेल्फ, ठीक है, आपकी खुद की पर्सनैलिटी, आप सेल्फ में कैसे हैं। आपकी पर्सनैलिटी अगर 7th हाउस में आ रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप मैरिज होने के बाद
अपने पार्टनर से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे। मतलब आपका अपनी जो पर्सनैलिटी होगी, खुद की जो आपकी जो मैरिज से पहले की जो लाइफ थी उसमें जो पर्सनैलिटी आपकी थी वो एकदम चेंज हो जाएगी। चेंज कैसे? जैसे ही पार्टनर की एंट्री होगी लाइफ में, आप अपने पार्टनर से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि आपका सोचने का, समझने का, दुनिया से डील करने का और चीज़ों को एनालाइज करने का, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर से आपके पास आ जाएंगी। क्योंकि फर्स्ट हाउस हेड का भी होता है। तो आपका जो हेड है, आपका जो सोचने, समझने, देखने, सुनने का जो तरीका है वो पार्टनर के साथ इन्फ्लुएंस हो रहा है। एक चीज़ तो आपको ये देखने को मिलेगी। अब इसी के साथ हम दूसरी चीज़ लेते हैं कि फर्स्ट हाउस का जो प्लेसमेंट है वो नाइन्थ हाउस में हो गया है। ठीक है। अब इससे क्या आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा? नाइन्थ हाउस होता है हमारा ट्रैवल का, हायर एजुकेशन का, हमारे फादर की टीचिंग का, और हमारे जो टीचर्स होते हैं लाइफ में इन जनरल उन सब का, जो हमारे गुरु होते हैं उन सब का नाइन्थ हाउस से ही हम देखते हैं। नाइन्थ हाउस में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में जाएगा, चाहे वो कोई भी लॉर्ड हो। जरूरी नहीं है कि मैं अभी किसी स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर हम सिर्फ प्लेसमेंट वाइज बात करें तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि पर्सन को घूमने का शौक, लंबी लंबी दूरियों पे घूमने का शौक सबसे ज़्यादा होगा। दूसरी चीज, पर्सन को अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने का एक एंथुजियाज्म होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो ग्रेजुएशन तक ही पढ़ाई करे, ग्रेजुएशन के बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन, कई बार पीएचडी तक भी मैंने यहाँ पे देखा है कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड नाइन्थ हाउस में। और तीसरी चीज, नाइन्थ हाउस लक का भी होता है। नाइन्थ हाउस नेचुरल जो है वो जुपिटर रूल करते हैं और ये एक लक का हाउस होता है। तो पर्सन का जो लक होता है वो उसको हमेशा सपोर्ट करता है। आपको ये अपने लाइफ के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये तो हो गया अगर फर्स्ट हाउस की प्लेसमेंट नाइन्थ हाउस में है तो। इसके अलावा एक चीज़ हम और देख सकते हैं कि फर्स्ट लॉर्ड की प्लेसमेंट अगर सेकंड हाउस में है। ठीक है। अब सेकंड हाउस किस चीज़ का होता है? सेकंड हाउस होता है हमारी फैमिली का, हमारी वेल्थ का, हमारी स्पीच का, हम क्या खा रहे हैं, हमारे फेस का, ये सारी चीज़ें सेकंड हाउस होती हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब सेकंड हाउस में आता है तो सबसे पहले पर्सन बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड बन जाता है। पहली बात तो एक अच्छी प्लेसमेंट होती है। पर्सन अपनी फैमिली तक ही ज़्यादा सोच पाता है, उससे आगे नहीं सोच पाता है। फैमिली, फूड एंड फाइनेंस, इन तीनों चीज़ों में ही पर्सन घुसा रहता है। या तो कहीं अपनी फैमिली के अंदर अपनी फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा उसका ध्यान होगा कि फैमिली में क्या चल रहा है, बाहर दुनिया से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। फूड के अंदर पर्सन बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है कि फूड में बहुत ज़्यादा चूजी हो जाता है। आप ऐसे पर्सन को फूडी भी बोल सकते हो। ये भी तभी आता है जब फर्स्ट लॉर्ड सेकंड हाउस के अंदर आता है। थर्ड, इसके अंदर आपका जो फाइनेंस से रिलेटेड मैं बता रहा था कि ऐसा पर्सन अपने जो विचार रखता है, अपने जो सोचने समझने का जो तरीका रखता है, जो इस पर्सन के सेंसेस होते हैं, तो उसके अंदर मेजर जो चीज़ें आती हैं वो फाइनेंस से रिलेटेड आती हैं। तो अपनी फाइनेंस को ही पहले रख के वो सारी चीज़ें करेगा, इमोशनल डिसीजन नहीं लेगा। तो ये वाली चीज़ें भी तभी आएंगी जब फर्स्ट हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस के अंदर आता है। आप मान के चलते हैं कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है वो ट्वेल्थ हाउस में है, मतलब अपने से ही ट्वेल्थ के अंदर। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि पर्सन जो है वो फॉरेन ट्रैवल की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। चाहे वो फॉरेन जाना चाहता है या चला भी गया हो, ऐसा भी हो सकता है। वो प्लैनेट वहाँ, वो डिपेंड करेगा कि वहाँ पे कौन सा प्लैनेट है, प्लैनेट के साथ वहाँ पे कौन सी राशि है, ये इसी से हम एनालाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, और दशा क्या चल रही है उस टाइम पे, और वहाँ पे ट्रांजिट क्या चल रहा है, इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि पर्सन का जो रिज़ल्ट है वो उसको किस तरह से मिलेगा। ऐसा पर्सन बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, पैसा इसके पास रुकेगा ही नहीं। तीसरी चीज़, पर्सन की जो हेल्थ होगी, अगर फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो ट्वेल्थ हाउस के अंदर गया है तो पर्सन की जो हेल्थ होगी वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी। बहुत ज़्यादा सफ़र से मतलब है उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा रहेगी ही रहेगी। अगर वो एक चीज़ को ठीक करेगा तो दूसरी चीज़ हो जाएगी, दूसरी चीज़ को ठीक करेगा तो तीसरी चीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से चीज़ें देखी जाती है कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेज में आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। अलग अलग प्लैनेट और अलग अलग राशि से उसका इम्पैक्ट अलग आएगा। लेकिन अगर आपको ये देखना है कि आपको मेजर रिजल्ट क्या मिलने वाला है, वो ये है। अगर डीप जाना है तो उसके अंदर फिर प्लैनेट का इन्फ्लुएंस आ जाएगा, उसके बाद राशि का इन्फ्लुएंस आ जाएगा। उसी के बाद अगर और थर्ड लेयर हमें देखनी है तो फिर नक्षत्र का जो है हमें इसके अंदर रोल देखना पड़ता है। लेकिन एक ये बहुत मेजर चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए। फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, सबसे पहले पर्सन अपनी माँ के जैसा, अपनी मदर के जैसा ही दिखेगा। उस पर्सन का जो फेस होगा, देखने में जो वो पर्सन दिखेगा वो अपनी अपनी माँ का, अपनी माता जैसा दिखेगा।
अपनी मदर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है ऐसा पर्सन जो फर्स्ट हाउस लॉर्ड फोर्थ में होता है। माता की वजह से पर्सन की प्रॉपर्टी बनती है, पर्सन की आगे भूमि बनती है, वाहन बनता है, और मदर के साथ रह के ही पर्सन को सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है और उसी के साथ मदर के साथ बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है। अगर यहाँ पे कोई एफ्लिक्शन नहीं है, ये मैं तब की बातें कर रहा हूँ, ये नॉर्मल जो जनरल रिजल्ट्स आते हैं प्लेनेट के वो ये है। अगर इसके अंदर किसी प्लेनेट का एफ्लिक्शन आता है तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी, उसके अंदर बदलाव आ जाएंगे। वहाँ पे शनि की प्लेसमेंट हो सकती है, राहु की हो सकती है, केतु की हो सकती है। ये प्लेनेट जो हैं ये जब आएंगे, मंगल की भी प्लेसमेंट हो सकती है, तो रिजल्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे। लेकिन ये कुछ मेजर रिजल्ट हैं जो देखने ही पड़ेंगे। फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, पर्सन को सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा एंटरटेनमेंट में। ऐसा पर्सन के पास ज्ञान भी बहुत होगा और अपने ज्ञान को एंटरटेनिंग वे में कैसे यूज़ करना है ये भी तभी देखा जाता है जब फर्स्ट हाउस लॉर्ड फिफ्थ हाउस के अंदर आता है। क्योंकि फिफ्थ हाउस होता है एंटरटेनमेंट का, एजुकेशन का, क्रिएटिविटी का, हमारे आने वाली संतान का, हमारी लव लाइफ का। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। फर्स्ट हाउस लॉर्ड फिफ्थ हाउस में अपने आप में एक लव मैरिज का साइन बनता है अगर इसका कनेक्शन सेवन्थ हाउस से बनता है तो ये सारे जो मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ ये आपको D1 चार्ट में देखने हैं और किसी में मत देखना। D1 के साथ साथ D9 चार्ट भी होता है, D10 भी होता है। D9 को हम यूज़ करते हैं पर्सन की मैरिज के लिए, मैरिज के बाद की जो लाइफ होगी उसके लिए। और D10 को हम यूज़ करेंगे पर्सन के करियर के लिए कि पर्सन काम क्या करेगा, किस तरह का काम होगा। तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। फर्स्ट हाउस लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में आ जाता है तो एट्थ हाउस होता है ओकल्ट का, एट्थ हाउस होता है इनहेरिटेंस का, एट्थ हाउस होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, एट्थ हाउस होता है आयु के लिए भी हम यही हाउस देखते हैं। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है तो पर्सन का जो ओकल्ट के अंदर इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओकल्ट मतलब जैसे किसी भी ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जानना जो बहुत लोग नहीं जानते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया। इसके अलावा और हैकिंग की बारे में भी हम बात कर सकते हैं, जो एथिकल हैकर्स होते हैं, या धर्म के बारे में डीप जो पर्सन खुजता है उसको भी हम तभी देख सकते हैं जब फर्स्ट हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में आता है। अब यहाँ पे अलग अलग प्लेनेट का अलग अलग रिजल्ट बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, बट ये मैं आपको एक जनरल बता रहा हूँ कि आपको अपने प्लैनेट्स को कैसे समझना है, कैसे देखना है। अब कुंडली के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस, लेकिन अभी मैंने कुछ हाउसेस कवर करे हैं। इसी के साथ साथ मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। अगर आप मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप जो नीचे नंबर है, स्क्रीन पे नंबर आपको दिख रहा होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी डिटेल आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपकी कुंडली के अंदर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड किसी भी हाउस में है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह की वीडियोस अगर आपको पसंद रहती हैं, अच्छी लगती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और आपके फर्स्ट हाउस में कौन से ग्रह की प्लेसमेंट है और उसके लॉर्ड की प्लेसमेंट कौन से घर में है, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं।